कैराना मामले में संतों ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। संतों ने रिपोर्ट में कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत पलायन का मुद्दा उठाया गया। साथ ही 20 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं। यूपी सरकार की ओर से कैराना मामले की जांच के लिए गठित संतों की कमेटी ने गुरुवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में बीजेपी पर राजनीतिक साजिश के तहत मामले को उठाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया। सरकार को सौंपे 20 पेज की रिपोर्ट में संतों की कमेटी ने 10 सुझाव भी दिए हैं। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर इन सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हिंसा भी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकुम सिंह जब कैबिनेट मंत्री थे, उस वक्त 121 परिवारों ने कैराना से पलायन किया था। इसके अलावा कुल 150 परिवारों ने पूर्व डीजीपी और बीजेपी जांच कमेटी के सदस्य ब्रिजलाल के कार्यकाल के दौरान पलायन किया था। साथ ही संतों की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि कुछ दिनों पहले जो फायरिंग हुई थी, उसमें हिंदू अपराधी शामिल थे और उन्हें शह देने वाले बीजेपी और सपा के कुछ नेता शामिल थे। कमेटी ने एक ऐसे मंत्रालय या विभाग बनाने का सुझाव दिया है जो सांप्रदायिक तनाव के मामलों की निगरानी करे और सीधे सीएम को रिपोर्ट दे। बता दें कि समाजवादी संतों के जांच दल में आचार्य प्रमोद कृष्णन, स्वामी कल्याण देव, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी चक्रपाणी और स्वामी देवेंद्रानंद शामिल थे, जिन्होंने कैराना जाकर पूरे मामले की जांच की थी। हालांकि इस बीच कांधला की पलायन की सूची जारी करने वाले बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जांच करने गए थे, मैं उन्हें संत ही नहीं मानता। उन्होंने कहा कि संतों ने अपना धर्म नहीं निभाया। जो मुझको अपेक्षा थी संतों से, उस अपेक्षा के अनुरूप ही रिपोर्ट गई है। सरकार के पास में अपनी मशीनरी है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक पूरी मशीन उनके पास में है। प्रशासनिक मशीनरी है, पुलिस मशीनरी है। संतों की रिपोर्ट के बाद देखना यह है कि सरकार इसके आधार पर क्या फैसला करती है और राजनीतिक रोग किस ओर मुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।